तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। यदि आप टीन एजर्स हैं या यंग एज में हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। नहीं रुकिए, हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। हम क्या कह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको समझना है। बहुत जगह देखने से, जाने से एक पता चला कि 90% से अधिक शादी विवाह का जो मामला है वो सब ठीक होने के बावजूद कुछ एड्रेस में लेकर दिक्कत हो जाता है, जिसके कारण वो रुक जाता है। तो जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, प्रदर्शन होता है, देखो कि नहीं कहते हैं, वही उसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं हमें और वहाँ पर कुछ पूछताछ किया जाता है, उसके बाद से रिटर्न किया जाता है और वहाँ रिटर्न में जाकर अधिकतर लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती है। तो हम कितना ही पढ़ लें, कितना डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन उस जगह पर जब हम जाते हैं तो जो हम रिटर्न करते हैं उस पर, या जो स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, उस पर ज़्यादा लोगों का फोकस रहता है। तो देखते हैं कि लोग इसको कहते हैं कि अपना रिज्यूम बना दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए, अपना बायोडाटा लिख दीजिए, अपना इंट्रो लिख दीजिए। इन सब बात का एक ही मतलब होता है। हम जो कुछ भी कहें, एड्रेस कहें, रिज्यूम कहें या बायोडाटा कहें, तो इसमें कई तरह से लोग लिखते हैं। हालांकि हम बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताए हैं, जो बहुत शॉर्ट और बहुत ही बेहतर है। तो सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसा हो और कई बार देखो कि में फेल हो गया हो सिर्फ लिखा पढ़ी की वजह से, तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम अपना पर्सनल डिटेल्स देते हैं। पर्सनल डिटेल्स में क्या होगा, हमारा नाम हो गया, तो नाम में जो आपका ABCD जो नाम है आप लिख सकते हैं, ABCD। इसके बाद से DOB होता है, डेट ऑफ बर्थ। जो जो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा उसको आप भर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने में अपना नाम लिख दिया है अशोक कुमार, और DOB में अपना डेट ऑफ बर्थ डाले हैं 20 फरवरी 1990। सबसे पहले नेम लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स में, तो नाम में ABCD जो है वो लिख सकते हैं। तो हम लिखे हैं, अपना नाम दिए हैं अशोक कुमार। DOB डेट ऑफ बर्थ तो 20/2/1990 जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है डाल दिए है। उसी तरह XYZ जो आपका होगा आप डाल सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन होता है, तो क्वालिफिकेशन लिखिए, तो एजुकेशन भी लिख सकते हैं। तो आपका लास्ट जो एजुकेशन है उसको दिखा दीजिए। तो लास्ट एजुकेशन हमारा MSc है, तो MSc हम दिखा दिए हैं। और किससे किए हैं वो सब्जेक्ट, तो हम इंग्लिश से किए हैं, तो हम इंग्लिश कंप्लीट हो गया इतना। अब उसके बाद अपना हाइट लिखेंगे कि हमारा हाइट कितना है। तो हाइट में 5 फीट 3 इंच, तो जिस तरह लिखे हम इसमें उसी तरह आपको भी लिखना है। 5 लिख ऊपर एक लाइन खींचना है
और 3 लिखकर डबल लाइन, यानी आपकी जितनी हाइट है ना आप भरेंगे। इसके बाद से विलेज लिखेंगे, तो विलेज हमारा गोपालगंज है तो गोपालगंज भर दिया है। XYZ आपका जो होगा आप भर दीजिएगा। इसके बाद PO पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस क्या है वहाँ भरेंगे, तो हमारा सब गोपालगंज है, PO PS और डिस्ट्रिक्ट सब में हम गोपालगंज भर लिए। इसके बाद स्टेट है, स्टेट बिहार है तो बिहार भर लेंगे, यानी आपका जो स्टेट है आप भी उसको भर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पिन कोड 841428, अपना पिन कोड भर देंगे। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, हम आपसे बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर किन भाषाओं का ज्ञान है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लिख दिए, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश। भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो लिख पढ़ सकते हैं उसको हम लिख देंगे। इसके बाद हो गया हॉबीज। हमारी हॉबीज क्या है, तो हॉबीज में हम रीडिंग, वाचिंग मोबाइल फोन, वाचिंग मोबाइल टीवी शोज या वाचिंग टीवी कुछ भी, या प्लेइंग क्रिकेट, जो आपका हॉबीज होगा, सिंगिंग, डांसिंग, वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसको लिख दिए। इसके बाद फैमिली डिटेल्स आता है, तो फैमिली डिटेल्स अपना दे देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फैमिली डिटेल्स में सिर्फ फादर्स नेम लिखेंगे, फादर्स नेम ABCD, इसके बाद मदर्स नेम हो गया EFG, जो भी हो लिख देंगे। सिबलिंग्स लिखेंगे, आपके कितने भाई बहन हैं, तो ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, इस तरह मेंशन कर देंगे। अगर एक से अधिक होंगे तो 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, इस तरह हम डाल देंगे, लिख लेंगे। एक बात यह है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे बहुत जगह हम लोग कुछ लोग लेकर गए थे, तो उसमें लड़कियां या लड़के लिखते थे तो फादर नेम लिख देते थे, मदर नेम लिख देते थे। तो इसमें आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, जिसको बाई मिस्टेक से लोग कहते थे कि देखिए ना, बोल रहा है हम +2 किए हैं, ग्रेजुएट है, MSc किए हैं, आप फिर भी इसको फादर्स मदर्स लिखने का ढंग नहीं आता है। तो यह एप्रोप्स इसका यूज जरूर कीजिएगा, आप लोग ये ध्यान में रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक भाई एक बहन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ब्रदर एंड ए सिस्टर लिख सकते हैं। लेकिन एक से अधिक है, जैसे मान लीजिए 2 ब्रदर हम लिखेंगे तो ये गलत होगा, यहाँ 2 ब्रदर्स लिखेंगे, 2 सिस्टर्स लिखेंगे। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ऑक्यूपेशन आता है कि आपके फादर और मदर क्या कहते हैं, तो प्रोफेशन लिख देंगे या ऑक्यूपेशन लिख देंगे, और फादर लिखकर तब डैश देकर लिखेंगे उसमें। जैसे मान लीजिए आपके फादर जो भी हो, जैसे एग्जांपल हम दिए टीचर, फार्मर, डॉक्टर etc, जो है लिख सकते हैं। और मदर लिखकर उसको डैश देकर हाउस वाइफ एक्सेट्रा जो भी हो वो लिख सकते हैं। हमारा ये एड्रेस, रिज्यूम, बायोडाटा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर लड़कियों की देखौकी हो रही है तो लड़कियों को जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब लड़कियों को देखने जाते हैं तो इतने के लिखने के बाद अक्सर लड़कियों से खान पान का सवाल लोग पूछ रहे हैं, हमने ये देखा है। अरे बमनी, खाना पीना बनाती हो? तो हम बताते हैं, तो कुछ खाना का नाम बताओ, तो अक्सर लड़कियां बता रही है चावल दाल सब्जी पापड़ भुजिया अचार बोल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलाव, बिरयानी, मटन, चिकन। कुछ लोग बोल रहे हैं खीर पूरी सब्जी। इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ मील्स
या नेम ऑफ फूड को जानेंगे। ये जितने हम बोल रहे हैं, जितनी चीज़ों को खाते हैं, ये नेम ऑफ मील्स नहीं है, ये ईटेबल थिंग्स है, ईटेबल आइटम्स है, ये खाद्य पदार्थ है जिसको हम खाते हैं। आप भी कंफ्यूज हो गए ना? तो खाना का नाम हम देखते हैं क्या होता है। तो खाना का पहला नाम है टी। टी मतलब चाय। तो टी का मतलब सिर्फ चाय नहीं होता है, चाय सहित हल्का नाश्ता। जैसे चाय के साथ हम लोग कभी बिस्कुट, नमकीन या वगैरह वगैरह यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये चाय हो गया। कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद बिस्किट हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाय यानी टी मतलब चाय सहित हल्का नाश्ता। तो वीडियो ये लड़कियों के लिए विशेष रूप से है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि कुछ खाना का नाम बताइए, खाना के नाम में हम लोग टी बोलेंगे। इससे पता चलेगा कि हमारा क्वालिफिकेशन जो है बहुत बेहतर है। इसके बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है जलपान, सुबह का नाश्ता। सुबह में जो हम लोग जलपान करते हैं, ये हो गया। इसके बाद नेम ऑफ मील्स होता है, नेम ऑफ फूड लंच। लंच में हम लोग दोपहर का जो भोजन करते हैं, खाते हैं खाना, जो भी ईटेबल थिंग्स हो उसको हम लोग लंच बोलते हैं। इसके बाद एट लास्ट रात में खाना हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग डिनर बोलते हैं। किसी किसी बुक्स में सुपर भी लिखता है। तो डिनर और सुपर एक ही चीज है, दोनों का मतलब रात्रि का भोजन होता है, रात का खाना होता है। तो इस वीडियो में बहुत ही मजेदार तरीके से हम पढ़े हैं, देखे हैं, सीखे हैं। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि इन वजहों से आपकी शादी विवाह में कोई अड़चनें आ रही थी, तो मेरा दावा 100% है, अब आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। ये हमारा ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, और एक निर्देश भी है कि इस वीडियो को देखकर अपना आप लोग तैयारी करके तब देखो कि में जाइए। एक बात और, आपको अगर यूजफुल वीडियो लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। उनको भी बताइए कि हम कोई डिग्री हासिल कर लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों को धरातल पर हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए। बाय मिस्टेक एक प्रैक्टिकल यूज को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हम वीडियो बनाए थे 5-7 साल पहले की, 4-5 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि वीडियो बहुत नीचे हो गया है और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन करेंगे, सर देखिए ना ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कुछ लड़कियों को चाहे लड़कों को। ये देखो कि मैं जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें प्रदर्शन में कुछ बच्चा सब बाई मिस्टेक कर रहा है अक्सर। तो हम बोले कि वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, देख लीजिए। बहुत लोग खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो हम सोचे कि ठीक है, हम एक नया वीडियो डाल देते हैं बनाकर, तो उसको आप लोग देखिए, अपने सर्किल में उसको शेयर करके अपनी तैयारी पहले से रखिए। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।